जय श्री हरि। बच्चों, जीवन में जब सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत प्लेजेंट हो, उस समय आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जिन सिद्धांतों पर आप विश्वास करते हैं, आप अपने आप को ये विश्वास दिलाते रहते हैं कि मैं तो बड़ा प्रिंसिपल्स वाला व्यक्ति हूँ, बड़ा एथिक्स वाला व्यक्ति हूँ, मैं अपनी वैल्यूज़ पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन बच्चों, आपकी वैल्यूज़ की, आपके एथिक्स की जो सही टेस्टिंग होती है वो उन समयों पर होती है जब आप बिल्कुल हिले हुए होते हैं। कुछ ऐसा आपके सामने आ जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता है। कोई ऐसी ज़बरदस्त चुनौती, कोई ऐसा ज़बरदस्त संकट जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, कभी स्वप्न में भी आपने ना सोचा हो। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपका जीवन आपके सामने लेकर आए, तब आप इन वैल्यूज़ और इन प्रिंसिपल्स को सही अर्थों में टेस्ट कर पाते हैं। जीवन में अपनी वैल्यूज़ को बना के रखना, भले ही आसपास का कोई व्यक्ति आपको इसमें कोई सहारा न दे, आसपास की परिस्थितियाँ आपकी ऐसी हों कि एथिक्स को निभाना तो क्या, उनके विषय में सोचना भी असंभव लगे। यदि आप उस समय इनको निभा सकते हैं, तब आप ये जानेंगे कि हाँ, ये वैल्यूज़, ये एथिक्स मेरे हैं। वरना ये खाली एक बुकिश, एक टेक्स्ट बुक के सेंटेंसेस भर बन जाते हैं, जो भी एथिकल वैल्यूज़ वगैरह हैं। तो अर्जुन जब यहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चों, इस बैटलफील्ड में, इनके सामने एक ऐसी ज़बरदस्त टेस्ट की सिचुएशन है जहाँ अब तक के इनके जो भी धर्म के विषय में जो ख्याल थे, जो विचार थे, जो सिद्धांत थे, उन सब का रियल टेस्ट हो रहा है। इनके आसपास के जो लोग हैं, जो इनका प्रतिपक्ष है, जो इनके ओपोनेंट्स हैं, ये धर्म वाले लोग हैं ही नहीं। तो धर्म की परवाह यहाँ पर किसी को भी नहीं है। ये अलग बात है कि धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक में धर्म के प्रति बड़ी चिंता दिखाई थी, लेकिन वो भी आपने जाना कि वो कितनी खोखली और कितनी झूठी, कितनी हिपोक्रेटिक वो चिंता थी। अर्जुन उन लोगों को देखकर बिल्कुल भी अपने विषय में अपने को ढील नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में जब श्री कृष्ण ने इनसे कहा कि पश्यैतान समवेतान कुरून, तो जब कुरून कहा गया तो इसके बाद जैसे एक बीज बो दिया गया था। अब अर्जुन के जो इनके जो एथिक्स है, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत जो है इनके आधार पर उस बीज को ये खाद पानी देकर अब उसमें से तना, शाखाएं, फूल, फल, पत्ते सब उगा रहे हैं। और वो जो कुछ उग रहा है इनके मन में, इनकी बुद्धि के अंदर, वो जो कुछ भी इन्होंने सीखा है अब तक, उसके आधार पर वो सब कुछ ये कहते हैं अपने भाई, अपने मित्र श्री कृष्ण से। और ये सब कुछ सुनते हैं संजय जो कुछ सुन रहे हैं, फिर से आप याद रखिए, अपनी क्लैरवॉयंस को प्रयोग में कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। तो जो कुछ जैसा जहाँ घट रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही वो अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अर्जुन जो कह रहे हैं उसका कोर संजय समझ सकते हैं। अर्जुन अपनी जब इस विचार श्रृंखला में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि मैं यदि अपने परिवार को नष्ट करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा पापी होऊंगा, क्योंकि परिवार को नष्ट करने में बड़े भयानक कुछ दोष उनको दिखाई देते हैं। और उन सारे के सारे जो ईवल्स उनको दिखाई देते हैं किसी फैमिली को नष्ट करने में, इनको वो एक एक करके श्री कृष्ण को बताते जाते हैं। पिछले श्लोक में यानी 43वें श्लोक में इन्होंने कहा था कि जाति धर्म, यानी कि जो समाज के अंदर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, 4 कम्युनिटीज़ जिसमें हमारा समाज बांटा जाना चाहिए अपनी कोर डिस्पोजिशन के अनुसार, जिसके कारण समाज बहुत अच्छे से चल सकता है। तो उस अलग अलग जो वर्ण हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, सोशल कम्युनिटीज़, इनके धर्म जब ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इसी के साथ साथ अलग अलग जो फैमिलीज़ हैं इनके भी तो धर्म खत्म हो जाएंगे। जब धर्म खत्म हो जाएंगे तो समाज के नष्ट होने का जब ये दृश्य देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि अर्जुन एक एंटी वॉर कैंपेनर की तरह से बात करते हैं। आज के श्लोक में भी अर्जुन वैसे ही बात करेंगे, लेकिन और एक कदम आगे जाएंगे। 44वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अनुशुश्रुम यानी कि जैसे बड़ा अपने छोटे को बताए, फिर छोटा अपने छोटे को बताए, दादा अपने पोते को बताए, पोता अपने पोते को बताए, बाप अपने बेटे को बताए, बेटा अपने बेटे को बताए, गुरु अपने शिष्य को बताए, शिष्य अपने शिष्य को बताए। जिस समय की बात ये अभी श्रीमद् भगवद गीता में चल रही है बच्चों, ये वो समय है जब एथिक्स की बातें, धर्म की बातें, धर्म के अनुसार आचरण, धर्म की वैल्यूज़ पर बड़ा ध्यान, ये सारी चीज़ें उन ज़मानों में हुआ करती थी। आजकल के जैसा नहीं था कि बस जानवरों की तरह खाओ पियो और जिसके जो मन में आए वो उस तरह से व्यवहार करे। अधर्म वाली बुद्धि जो है, इसको बहुत सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। तो इसीलिए ये अर्जुन इतना कुछ सोच पा रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। इतनी सारी बातें इसीलिए दिमाग में आ रही हैं क्योंकि
बुरी तरह से इनकी बुद्धि जागृत है। तो गुडाकेश इनका नाम है अर्जुन का, नींद को जीते हुए व्यक्ति हैं। अवेयरनेस के साथ ही जब सोचते हैं तो भी कहते हैं कि मैंने सुना है ऐसा उत्तराधिकार परंपरा से, रिसाइक्लिक सक्सेशन से। क्या सुना है? वो कहते हैं कि उत्सन्न कुलधर्माणाम मनुष्याणाम, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, उत्सन्न कुलधर्माणाम जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे मनुष्य जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उनका क्या होता है, ये उसकी गति बताते हैं। और श्री कृष्ण को फिर से संबोधन देते हैं जनार्दन। जनार्दन के अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि जनार्दन ऐसा व्यक्ति जो लोगों का ध्यान रखने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला, लोगों की केयर करने वाला। जब जनार्दन से वो कहते हैं कि ऐसे जिसके कुल के धर्म, परिवार के धर्म भी नष्ट हो गए हों, ऐसे मनुष्यों का नरके अनियतम वासो, नरक में अनियत वास, अनियत यानी कि इनडेफिनिटली लॉन्ग, इतना लंबा कि पता नहीं कब खत्म होगा। इतना लंबा, जब आप किसी बुरी स्थिति में फंसते हैं बच्चों, तो समय बहुत लंबा हो जाता है वैसे भी। और जब नरक जिसको कहा गया है वो इस रोल से बाहर, इस पर्टिकुलर डायमेंशन से बाहर, इस फॉर्म, इस शरीर से बाहर जब एग्जिस्टेंस की नई आयाम में हम पहुंचते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था 3 प्रकार की गतियां बताई गई हैं। एक तो है ऊर्ध्वगति, दूसरी अधोगति और तीसरी स्थिर गति। तो जो अधोगति कही गई है, यानी कि जहां आप थे उससे भी नीचे की जोन में आपका एग्जिस्टेंस होता है, जहां पर बहुत दुख और बहुत डार्कनेस का अनुभव होता है। और ये इतना भयानक एक्सपीरियंस है कि वो ऐसा लगता है कि अभी खत्म नहीं होगा। तो अर्जुन अभी से फिर टाइम ट्रैवलिंग इनकी चलती है और ये आगे का देखते हैं। यदि परिवार नष्ट होते हैं तो परिवार को नष्ट करने वालों के धर्म नष्ट होते हैं, उनके परिवारों के धर्म नष्ट होते हैं। परिवारों के धर्म यदि नष्ट हों, क्योंकि वर्ण संकर पैदा हो गए हैं, तो वर्ण संकर सारे परिवारों के धर्म नष्ट करेंगे, समाज को बर्बाद करेंगे। इन सब एक्ट्स का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो पाप है, वो बोझ उन व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा जिन्होंने परिवार को नष्ट किया। तो जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो गए, ऐसे मनुष्यों का नरक में अनियत, इनडेफिनिटली लॉन्ग पीरियड्स के लिए वास होगा, भवति होता है। नरके अनियतम वासो भवति, यानी नरक में इंडेफिनिटली लॉन्ग पीरियड्स के लिए वास होता है। इति, ऐसा अनुशुश्रुम, मैंने ऐसा डिसाइप्लिक सक्सेशन से, उत्तराधिकार विधि से मैंने सुना है, अपने बड़ों से मैंने ऐसा सुना है। अर्जुन अपने बड़ों की कही हुई बातों को, क्योंकि वो जो वैदिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अनुसार सारा का सारा समाज का ढांचा बना हुआ है। और इसमें बड़ों की बात की रिस्पेक्ट, उनकी बातों का पूरा आदर और उस पर विश्वास, ये अर्जुन दिखाते हैं। जो कुछ भी मैंने सुना है अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से, उसके अनुसार ऐसा होता है। एंड ही बिलीव्स ऑल ऑफ दिस टू बी ट्रू, कि यदि परिवार नष्ट हुआ तो परिवार के धर्म नष्ट होंगे। परिवार का धर्म यदि नष्ट हुआ तो ऐसे मनुष्य जिनके परिवारों के धर्म नष्ट हो जाएंगे, उनको मृत्यु के बाद नरक में, यानी कि ऐसे भयानक जगहों पर उनका अगला पड़ाव होगा, जिसको कहा जाता है नरक। कष्टों से भरा हुआ, डार्कनेस से भरा हुआ वो जोन ऑफ एग्जिस्टेंस, और वहां पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है, ऐसा अर्जुन ने सुना है, अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन की टाइम ट्रैवलिंग अब अपने विषय में आई है कि यदि परिवार का धर्म नष्ट हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, अपने विषय में वो स्पष्ट बताते हैं। और किससे कहते हैं? उससे कहते हैं जिसका नाम है जनार्दन, यानी कि लोगों के दुख को, लोगों के कष्ट को समझने वाला, उनको दूर करने वाला। ऐसा व्यक्ति जरूर मेरी बात को समझेगा, इस विश्वास के साथ वो अपने भाई से, अपने सारथी से, अपने मित्र से ये कहते हैं। आगे श्री कृष्ण से वो क्या कहते हैं अर्जुन, ये फिर से अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।